पहला प्रश्न ये है कि हमें मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं या फिर हमारे कोई ऐसे लक्ष्य रहते हैं, गोल रहते हैं, उनकी पूर्ति करना चाहते हैं। उनकी सफलता हमको नहीं मिलती, इसलिए हम लोग अनमोटिवेटेड हो जाते हैं। क्योंकि होता क्या है, हम शुरू में ही हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो सोच लेते हैं। फाइनल रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं, इसलिए अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं। और अगर तैयारी थोड़ा ठीक कर भी ली, अगर फाइनल एग्जाम तक पहुंच भी गए, तो एग्जाम में बैठने के बाद गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, हमको मोटिवेशन की जरूरत होती है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी आते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन इन सब के पीछे का जो मोटिवेशन है वो है भगवत गीता। ये सब लोग कहीं ना कहीं भगवत गीता को पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, उसी से हमको मोटिवेट करते हैं। और वास्तव में होना भी यही चाहिए, क्योंकि किसी भी भौतिक समस्या का समाधान भौतिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। भौतिक समस्या का समाधान आध्यात्मिक सॉल्यूशन होता है, और ये परमानेंट होता है। नहीं तो कुछ दिन चलेगा, फिर गाड़ी गिर जाएगी। तो इसके लिए भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है मोटिवेशन के लिए, और कैसे हम अपनी सफलता को प्राप्त करें और किस भाव से करें। उसके लिए भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 38 नंबर श्लोक में और दूसरे अध्याय के 47 नंबर श्लोक में बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। तो पहले हम देखते हैं दूसरे अध्याय का 38 नंबर श्लोक 2.38। उस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं, दुख सुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापम वापस्यसि। हे अर्जुन, दुख सुख जय पराजय का विचार किए बगैर युद्ध करो। युद्ध की इच्छा के लिए तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। क्या बोला भगवान ने? दुख सुख जय पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। अपना जो कर्तव्य है वो समझ के आप कार्य करो, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। होता क्या है कि कर्म को करने में ही हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। हमारा काम है कर्म करना, और रिजल्ट कैसा मिलेगा क्या होगा वो तो भगवान के हाथ में है। हमको इस तरीके से सोचना चाहिए। लेकिन जो हम कर्म करते हैं ना, उसी के बीच में रिजल्ट रहता है, रिजल्ट कहीं अलग से नहीं बनता है। तो उसकी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, उस पर अपना 100% देना चाहिए, और रिजल्ट तो फिर वो तो ठीक आएगा ही अगर आपने अच्छा किया होगा। तो वो रिजल्ट के बारे में जब हम ज्यादा सोचते हैं ना, रात में रिजल्ट कैसा होगा, रिजल्ट कैसा होगा, उसी के चक्कर में हमारा डिप्रेशन हो जाता है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, और हम सही से हमारी तैयारी नहीं कर पाते हैं। और दूसरा जो श्लोक है भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 47 नंबर श्लोक, वो बहुत फेमस श्लोक है। कर्मणि एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। भगवान बोलते हैं कि तुम कर्म के अधिकारी हो, कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा रहित होकर कर्म करना है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कर्म से भी अनासक्त हो जाते हैं। अनासक्त नहीं होना है, कर्म करना है दृढ़ता पूर्वक, क्योंकि हमको कर्म करने के लिए कर्म भूमि में यहाँ कर्म करना हमारा कार्य है। कर्म बहुत तैयारी के साथ अच्छे से करना है, लेकिन रिजल्ट क्या होगा उसके हम अधिकारी नहीं है। उसको उस फल को छोड़ देना है, थोड़े समय के लिए भूल जाना है, क्योंकि वो हमको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो फल देने वाले वो तो भगवान है, भगवान की इच्छा से होगा जो भी होगा। हम अपना कार्य अच्छे से करें, तो अगर हम कार्य अच्छे से करेंगे तो सफलता तो कहीं नहीं जाएगी, सफलता उसी के बीच में है। तो इसलिए होता क्या है कि हमारी तैयारी सही से नहीं करते हैं, जिसमें हमको सही से करना चाहिए, जो हमारे हाथ में तैयारी है, तैयारी अच्छे से कर सकते हैं हम लोग, लेकिन कर्म के फलों के बारे में सोच के ही हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इसलिए ये कर्म सही से करना चाहिए, कर्म में हमको 100% देना चाहिए, और सफलता के बारे में सोच सोच के अपना दिमाग नहीं खराब करना चाहिए। ये सबसे बड़ा अपने आप में सारा प्रश्नों का उत्तर है। सारी सफलता की कुंजी है कर्म करने में। अगर तैयारी अच्छे से करेंगे, तैयारी में हम एफर्ट देंगे, जितना वो सोच रहे हैं कि सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितना % मिलेगी, मेरे से पहले तो कोई नहीं आ जाएगा, क्या होगा, वो सोचने में हमारा टाइम खराब हो जाता है। वो तैयारी सही से नहीं कर पाते, इसलिए रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है। और बड़ी खुशी में उत्साह के साथ हमको तैयारी करनी चाहिए। अगर नहीं भी हुआ तो क्या हुआ,
है ना, फ्री होके, माइंड फ्री होके तैयारी करनी चाहिए, अपना कर्तव्य समझ के, तो फिर रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। और वैसे एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हम सबको मोटिवेशन की जरूरत तो होती ही है, और सबसे बड़े मोटिवेशन के स्पीकर हैं भगवत गीता के स्पीकर भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पहले अर्जुन भी भगवान से बोल रहा था, सेनयोरुभ्यर मध्ये रथम स्थापितम मेच्युत, मुझे हे अच्युत उन दोनों सेनाओं के मध्य लेके चलो, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो मुझसे युद्ध करने के लिए आए। लेकिन जैसा ही वहां पर गया तो अपने सके संबंधियों को देखा तो मोहित हो गया। भगवान ने उसको युद्ध करने के लिए बोला, सोचने के लिए नहीं बोला था, लेकिन जब उन्होंने थोड़ा सोचा, विचार किया, तो फिर उनको शोक हो गया, मोह हो गया कि मेरे ही तो परिजन है, मेरे ही तो मित्र हैं, मेरे ही रिलेटिव हैं, इन सबको मार के जीने से अच्छा तो भीख मांग कर खाना अच्छा है, जंगल में जाना अच्छा है। फिर भगवान उसकी लड़ताड़ लगाते हैं, फिर कर्म करने की शक्ति भगवान अर्जुन के अंदर भरते हैं, विल पावर देते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन फिर अंततः सफल होता है। तो इसलिए हमको सबको भी अगर मोटिवेशन की जरूरत है तो कहाँ जाना चाहिए? भगवत गीता, शास्त्रों में, भगवान के पास, न कि भौतिक लोगों के पास या भौतिक चीजों में। भौतिक चीजों में सफलता नहीं है, भौतिक चीजों पर भी सफलता पाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत होती है। जो स्पिरिचुअल बैकअप जिसका होगा तो वो असफल नहीं हो सकता है। अगर असफल हो भी रहा आज तो कल ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि उसके पास स्पिरिचुअल सपोर्ट है। तो स्पिरिचुअल सपोर्ट ही सबसे बड़ा सपोर्ट है। जैसे हम देख सकते हैं अर्जुन के उसमें, अर्जुन के पास तो भगवान कृष्ण थे और दुर्योधन के पास नारायणी सेना थी इतनी बड़ी। तो क्या हुआ? जहां भगवान है वहीं जय है। जैसा कि भगवत गीता के अंतिम श्लोक में संजय बोलते हैं, भगवत गीता समाप्त होते समय भगवत गीता के अंतिम श्लोक में संजय अपना कंक्लूजन बोलते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नितिर्मतिर्ममः। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां धनुर्धर अर्जुन है वहीं विजय है, वहीं ऐश्वर्य है, वहीं अलौकिक शक्ति है, वहां नीति भी है, मति भी है, सब कुछ उधर ही है। तो इसलिए हमको स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना चाहिए, भगवत गीता का सहारा लेना चाहिए, तो हम सही रूप से मोटिवेशन अपने जीवन में ला पाएंगे, मोटिवेट हो पाएंगे और दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।